आज के वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसकी लिपिड कॉम्पोजिशन क्या रहती है और सेल मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होती है यानी उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह से बना होता है और क्या क्या इम्पॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। इसीलिए आप देख रहे हैं टॉपिक मैंने लिखा है लिपिड कॉम्पोजिशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले इसमें जो मॉलिक्यूल की बात आती है वो है फॉस्फोग्लिसराइड्स। ये वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि मेन बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं किसी भी मेम्ब्रेन की, किसी भी सेल मेम्ब्रेन की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो ये आपको याद रखना है। अब इसके साथ साथ आपके पास होते हैं स्फिंगोलिपिड्स। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है स्टेरॉयड मॉलिक्यूल जो कि है कोलेस्ट्रॉल। थर्ड आपके पास फॉस्फोग्लिसराइड्स हो गए। तो इनको मैंने कैटेगराइज कर दिया है कि तीन मेन कंपोनेंट हैं आपके सेल मेम्ब्रेन के, और इनका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर रहता है कि ये एम्पीपैथिक होते हैं नेचर में। अब एम्पीपैथिक का क्या मतलब है वो मैं आपको यहाँ पे स्ट्रक्चरली बताने की कोशिश करूँगा। तो हम सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं स्फिंगोलिपिड्स और फॉस्फोग्लिसराइड्स का। इनका जो स्ट्रक्चर रहता है वो एक तरह का, मैं ये कह सकता हूँ कि दो अलग तरह के कंपोनेंट्स होते हैं जो आपस में जुड़े होते हैं। एक होता है हाइड्रोफोबिक, एक होता है हाइड्रोफिलिक। इसमें ये देखिए हाइड्रोफिलिक हेड मैंने बनाया है। फिलिक का मतलब होता है लविंग, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। तो वाटर लविंग हेड होता है और हाइड्रोकार्बन जो टेल होती है वो बेसिकली हाइड्रोफोबिक रहती है, यानी वाटर हेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं, हेट करते हैं वाटर को। इसी वजह से ये अलग अलग स्ट्रक्चर बना पाते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। और किस किस तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब सेकंड जो कंपोनेंट, मेन कंपोनेंट हो गया कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल होता है। ये एक तरह का स्टेरॉयड मॉलिक्यूल होता है जो कि मोस्टली हाइड्रोफोबिक रहता है, राइट। तो इन तीन मॉलिक्यूल्स से आपकी सेल की मेम्ब्रेन बनी रहती है और इन तीनों मॉलिक्यूल्स में कैपेबिलिटी होती है, बेसिक क्वालिटी होती है कि वो सेल मेम्ब्रेन को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, उनकी जो है फॉर्मेशन कर लेते हैं। ये बेसिक क्वालिटीज़ जो हैं इनमें रहती हैं। तो यहाँ पे मैं मेम्ब्रेन लिख लेता हूँ। अब बात आती है कि अगर आपके पास ये मॉलिक्यूल हैं तो ये किस तरह से मेम्ब्रेन फॉर्म करते हैं। तो अगर मान लीजिए आपके पास ये मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में पड़े हैं, इस तरह से बहुत सारे मॉलिक्यूल पड़े हैं, तो क्या होगा कि अगर आप एक कंडीशन इनको प्रोवाइड करेंगे या फॉर एग्जांपल इनको एजिटेट करेंगे तो ये तीन तरह के स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। पहला है माइसेल्स, दूसरा है लाइपोसोम्स, तीसरा है फॉस्फोलिपिड बायलेयर फॉर्मेशन। ये स्पॉन्टेनियसली इनकी कंस्ट्रक्शन कर पाते हैं। माइसेल्स क्या होते हैं कि जब लिपिड मॉलिक्यूल सर्कुलर फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं, सिंगल लेयर सर्कुलर फॉर्म स्ट्रक्चर बना लेते हैं इस तरह से, तो आपका जो है वो माइसेल स्ट्रक्चर बन जाता है। इसमें आपके पास सेंटर में जो है एक लेयर और नहीं होगी, लेकिन अगर सेंटर में भी एक और लेयर बन गई है, ये देखिए जैसे फॉस्फोलिपिड हेड बनाया है, अब सेंटर में आपका फॉस्फोलिपिड का जो है हाइड्रोफोबिक हेड है, तो आपका जो है स्ट्रक्चर बन जाएगा लाइपोसोम्स। और लाइपोसोम्स जो होंगे टू लेयर्ड स्ट्रक्चर होंगे, सर्कुलर स्ट्रक्चर। अब ये देखिए येलो कलर में हाईलाइट कर रहा हूँ कि यहाँ पे एक तरह का स्पेस क्रिएट हो गया। तो ये आपका सिंगल लेयर हो गया और सेकेंड केस में आपके पास दो लेयर्स आ गई हैं, टू लेयर हो गया। अब थर्ड अगर हम बात करें वो आ जाती है फॉस्फोलिपिड बायलेयर की। बायलेयर यानी दो लेयर स्ट्रक्चर बन जाएगी आपके पास, एक जो है यूनिफॉर्म लेयर फॉर्मेशन हो जाएगी जो कि बेसिक स्ट्रक्चरल फीचर रहता है सेलुलर मेम्ब्रेन का। तो इस तरह से एक बहुत ही लंबी जो है एक लेयर ऑफ द मॉलिक्यूल्स, सिंगल लेयर ऊपर रहेगी आपकी, उसके बाद नीचे आपके पास डबल लेयर स्ट्रक्चर रहेगा। तो ये बन गई आपकी बायलेयर। और इसकी जो फॉर्मेशन है वो डिपेंड करती है कि आपकी जो हाइड्रोफोबिक टेल जो है उसकी लेंथ कितनी है, उसमें सैचुरेशन अगर है तो वो कितनी है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है और बहुत सारे फैक्टर होते हैं।
अब सोप का अगर मैं एग्जांपल लूँ तो सोप्स जो होते हैं, डिटर्जेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे आर एबल टू फॉर्म माइसेल्स। माइसेल्स वो बना पाते हैं और इसी की वजह से उनका जो है वो आपने देखा होगा स्लिपरी सा नेचर रहता है और उसी की वजह से उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो ये कुछ बेसिक जो है चीज़ें हमने जानने की कोशिश की इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, मैंने आपको बहुत ही बेसिक चीज़ें जो है इस वीडियो में बताई हैं, जैसे लिपिड मेम्ब्रेन में कौन कौन से बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्पिंगोलिपिड्स, कोलेस्टेरॉल, फॉस्फोग्लिसराइड्स, ये बेसिक मॉलिक्यूल्स हैं। अब इनका जो नेचर रहता है वो एम्पीपैथिक नेचर रहता है और इनमें स्पेसिफिक रीजन होते हैं हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक, और इसी वजह से ये अलग अलग स्ट्रक्चर्स बना पाते हैं, जिसमें आपके पास माइसेल्स हो गया, लाइपोसोम्स हो गया और लिपिड बाइलेयर्स हो गए। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन यहाँ पे हमने कवर करने की कोशिश की। इसी को ही थोड़ा सा आगे एडवांस लेके जाएंगे हम और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है इसमें डिस्कस करेंगे। तो चैनल के साथ बने रहिए, अगला जब वीडियो आएगा तो उसको ज़रूर देखिएगा और अपने कॉन्सेप्ट जो हैं वो पढ़ के भी थोड़ा बहुत आप क्लियर करने की कोशिश कर सकते हैं। ये वीडियो आपको जो है एक स्टार्टअप मटेरियल प्रोवाइड कर देगा और डिटेल में इंफॉर्मेशन जो है आप अलग अलग बुक्स जो हैं वो फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, और आपको चैनल का कंटेंट पसंद है तो चैनल के साथ जुड़ें और सपोर्ट ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।